हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और आज मैं हूँ चेलूसैंड में, जो कि उत्तराखंड के द्वारिका ब्लॉक में है। और ये यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं नागदेवगढ़ी मंदिर। तो नागदेवगढ़ी मंदिर चेलूसैंड से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। और इस मंदिर में जाने के लिए चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो जब हम यहाँ से निकले तो आगे तो रास्ता ठीक ठाक ही दिख रहा था, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद हमें चढ़ाई मिली। और इस चढ़ाई में चढ़ते हुए हमने मंदिर की तरफ निकल गए। रास्ते में थोड़ा बहुत हम लोग जब थक गए चलते चलते, तो हम लोग एक जगह में रुके। वहाँ पे काफल के पेड़ों से हमने काफल तोड़े, काफल खाए और कुछ देर बैठने के बाद हम फिर आगे बढ़ गए। तो ये सारा रास्ता ही जंगल के बीच से गुजरता है, जिसमें कि बांज के, बुरांस के और काफल के पेड़ बहुत हैं। और इसके अलावा और भी पेड़ हैं जिनके मुझे नाम पता नहीं है। और चीड़ के पेड़ भी यहाँ पे दूर दूर हमें दिखाई दिए। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद एक अलग सा सुकून हमें मिला। तो मंदिर के अंदर जब हम गए तो यहाँ पे बिल्कुल शांत वातावरण था। और यहाँ आने के बाद ऐसे लगा कि हम यहीं रुक जाए, कहीं जाए ही ना। लेकिन जब गए हैं तो वापस तो आना ही पड़ेगा। तो फिर हम लोग गए अंदर, हमने मंदिरों में दर्शन किए। तो सबसे पहले हम गए छोटे से इस मंदिर में, जिसमें कि बाबा गंगागिरी जी महाराज ने यहाँ पे इसकी स्थापना करी थी। और ये जो है, इसके अंदर उस टाइम पे शिला के रूप में भगवान जी की स्थापना करी थी। तो वो अभी भी है। और ये है गंगागिरी जी महाराज जी की समाधि। इसमें फिर यहाँ पे हम लोग गए शिवालय में। शिवालय में हम लोगों ने थोड़ा पूजा अर्चना की। और साथ में मेरी चाची जी हैं, हमने धूप जलाई और भगवान से प्रार्थना की। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है माता जी का मंदिर। माता जी के मंदिर में भी हम लोगों ने पूजा अर्चना की। और प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद इसके बाद हम हनुमान जी के मंदिर पे भी हमने पूजा अर्चना की। और फिर हम लोग पंडित जी से भी मिले। पंडित जी ने हम लोगों को चाय बना के पिलाई थी और मंदिर के बारे में उन्होंने जानकारी दी। मंदिर के बारे में भाव मैं क्या बताऊं, कहते हैं पुराने लोग ने, तो कहते हैं ये वो सिद्धपीठ है नागदेवगढ़ी मंदिर। पहले यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल था। कोई गाय आती थी वहाँ दूध चुराने के लिए, आपने पीठ नहीं देखो ना, आप बिल्डिंग है वहाँ पर। और तो उसके बाद जो है कि 1945 जो विश्व था, उसके बाद महाराज जी यहाँ के गुरसिंह गाँव के ना, पास पड़ोस में गाँव है, वो आए यहाँ पर 2-3 साल तक पेड़ के नीचे तपस्या की, मतलब रहे हुए यहाँ पर। उसके बाद उनको भगवान ने कुछ सिद्धि प्राप्त की यहाँ। उसके बाद धीरे धीरे लोगों का आना जाना हो गया इसलिए यहाँ पर। और यह है कि यहाँ पर साथ साथ जो है शंकर भगवान के दर्शन होते हैं। सिद्धि भी बाबा जो है यहाँ पर, सिद्ध बाबा जी यहाँ पर। अच्छा, कोई मेला वगैरह भी लगता है? मेला लगता था पहले, महाराज के टाइम में लगता था, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन और शिवरात्रि के दिन। लेकिन अब उन्होंने बंद करवा दिया था मेला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जल्दी मैं आपसे नए ब्लॉग में मिलूंगी। थैंक यू।